मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं संशनं जैनं जयतुं संशनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्छिदिम् आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधु तरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार 265 गाथा पर आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य जयसेन देव, दोनों आचार्यों की टीकाएं हमने पढ़ी है। अब इस पर गुरुदेव जी की जो प्रवचन हुए है, इसमें कोई खास जो पॉइंट आए हैं उस पर विशेष चर्चा होगी। पेज नंबर 127 प्रवचन रत्नाकर भाग 8। देखो भाई, અહીં આચાર્ય દેવે એ દુઃખનું બંધનું કારણ સમજાવે છે। यानी देखो, ये गुरुदेव जी की शैली रही। गाथा तो बंध का कारण कौन है, तो कि बंध का कारण परद्रव्य नहीं है, बंध का कारण अध्यवसान है। अध्यवसान यानी अज्ञान, अज्ञान पूर्वक किए गए राग द्वेष के जितने भी विकल्प है वो सब बंध के कारण है। और अध्यवसान का निमित्त कारण परद्रव्य है, यानी निमित्त कारण, क्योंकि परद्रव्य के आश्रय के बिना रागादि विकल्प नहीं होते। तो इसमें परद्रव्य का आश्रय जो है वह जीव का खोटा परिणाम है। परद्रव्य के आश्रय लेने में परद्रव्य का कुछ भी योगदान नहीं है। परद्रव्य हमें मजबूर नहीं करते आश्रय लेने के लिए। परद्रव्य के बारे में हमें उसको लेकर हमें कुछ सोचना, उसको लेकर अपनी कोई कल्पनाएं खड़ी करना, इसमें परद्रव्य हमें मजबूर करते हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए परद्रव्य का आश्रय हम स्वयं लेते हैं अज्ञान के वश होकर, है ना। इसीलिए परद्रव्य निमित्त कारण तो है, मगर जो दुख होता है, यहाँ बंध को लिया है मगर गुरुदेव जी ने फल के साथ लिया ना। बंधનું કારણ શું છે, અહીં બંધનું કારણ શું છે અને દુઃખનું કારણ શું છે, बंध અને દુઃખનું કારણ શું છે, तो सबसे पहले कहेंगे परद्रव्य नहीं है। तो कौन है, तो कि अध्यवसान है ना, अज्ञान पूर्वक किए गए होने वाले भाव विकल्प। ऐसा देखो, मूल बात इन्होंने ये ली। भाई, અહીં આચાર્ય દેવે દુઃખનું ને બંધનું કારણ સમજાવે છે। કહે છે બંધનું કારણ શરીર આદિ બાહ્ય વસ્તુ નથી, પણ એના આશ્રયે આને ઉત્પન્ન થતો એના એકપણાનો મોહ નામ અધ્યવસાન જ બંધનું કારણ છે। ક્લિયર है ना। એના નિમિત્તે, એના આશ્રય, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है। ये हमारे लिए इतनी सावधानी बरतने के लिए ये इतना उपयोगी है सिद्धांत, क्योंकि हमारा तो सारा का सारे की सारी सोच यही है कि परद्रव्य हटे, परद्रव्य ऐसा परिणमे, परद्रव्य मुझे मिले या परद्रव्य मेरे से सहयोग से निकल जावे तो मुझे राहत होवे। यहाँ कहते हैं कि तेरे राहत का कारण
है ना, तेरे दुख का कारण, तेरे सुख का कारण परद्रव्य है नहीं, है ना, ये कह रहे हैं ना ऐसा। जगतना पर पदार्थों भेद ज्ञान करावे छे, ये मूल बात लिखी है ना। ये बंध का कारण कौन कहा पहले, कि परद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो एक पने का यानी उसमें एकत्व बुद्धि का, एकत्व बुद्धि यानी इष्ट अनिष्ट बुद्धि का, इष्ट अनिष्ट बुद्धि में चारों बुद्धि आ गई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बराबर, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का ही ये प्रकार है, मिथ्यात्व का ही ये एक प्रकार से भेद है, मिथ्यात्व का ही ये परिणाम है चार प्रकार से, बराबर। तो इस प्रकार से वही बंध का कारण है। अहीं आचार्य देवे जगतना पर पदार्थों थी भेद ज्ञान करावे, ये बात मैं आपको कह रहा था मुख्य है। पर पदार्थों से भेद ज्ञान कैसे कराया, कोई बताएगा? पर पदार्थों से भेद ज्ञान कैसे कराया? ऐसे कराया कि पर पदार्थ तेरे दुख के कारण नहीं है ना, यानी देखो ये दुख के कारण भी नहीं है, सुख के कारण भी नहीं है, इसका अर्थ तो फिर क्या है, तो कि ज्ञेय मात्र है, और वो ज्ञेय मात्र है, इसमें भी उसका कोई दायित्व नहीं है। मेरे ज्ञान की ही ऐसी कला है, मेरे ज्ञान में ही ऐसा एक है ना स्वच्छत्व नाम का स्वभाव है ना, स्वपर प्रकाशक नाम का उसका स्वभाव है कि जो स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशे, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से वेद ज्ञान कराते हैं। देखो, एम की तारो अद्भाव अध्यवसाय जे छे ते तने नुकसान करता है। देखो, परद्रव्य से वेद ज्ञान कैसे कराते हैं, सामी चीज नहीं, तेरे को नुकसान कराने वाली चीज, सामे यानी सहयोग में जो चीज़ है, अर्थात तू जिसको देख कर, तू जिसको आधार लेकर, तू जिसको लेकर, जिसका आश्रय करके, है ना, कुछ न कुछ उसके बारे में उसको बारे में सोच कर जो दुखी होता है, वह वास्तव में उस प्रसंग में तुझे जो नुकसान हो रहा है, आकुलता हो रही है, बंद हो रहा है, इसका कारण, वो नुकसान का कारण, वो नुकसान का कर्ता, वो पर चीज नहीं है। ये भेद ज्ञान हुआ। क्या बात करते हो, मुझे नुकसान कराने वाला दुनिया में कोई नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई और पदार्थ भी नहीं है कि नहीं है। अब सुनना पूरा, तारो अध्यवसाय काढ़ी नाख, तारो अभिप्राय पलटी नाख, तेरा अभिप्राय, गलत अभिप्राय को तू पलट दे। ए सामी चीज तो जगत में जेम छे तेम छे, ते तने नुकसान पण करती नहीं ने लाभे करती नहीं। अब इतना सरल, इतना बड़ा विषय, ये हमारे परमात्मा पने प्रकट करने का उपाय, इतना बड़ा विजन इतनी सरल भाषा में कहाँ मिलेगा? समझ में, मैं जो कह रहा हूँ, कोई शास्त्रीय वर्ड, कोई प्राकृत संस्कृत, कुछ नहीं, सामान्य कथन है ना। क्या कहते थे वो, इतना अच्छा लगा मुझे तो। अहीं आचार्य देव जगतना पर पदार्थ होती वेद ज्ञान करावे छे। वेद ज्ञान कैसे कराते हैं? एम के तारो भाव अध्यवसान जे छे ते तने नुकसान करता छे, सामी चीज नहीं, सामी चीज नहीं यानी तेरे संयोग में जो चीज़ है, तू जो वस्तु को लेकर दुखी हो रहा है, तू जो वस्तु के बारे में कुछ न कुछ मानकर दुखी हो रहा है, वो चीज़ तुझे नुकसान नहीं कराती। तेरा अध्यवसाय परद्रव्य के बारे में स्वभाव को भूलकर, है ना, जो कर रहा है वही तुझे नुकसान करता है। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि ये तेरा अध्यवसान क्या कर दे, त्याग दे, इस अध्यवसान को छोड़ दे, है ना, काढ़ी नाख। सामी चीज़ तो बाह्य की चीज़, सामी यानी बाह्य संयोग, तेरे संयोग वो तो जेम छे तेम छे। ये नहीं आए समझ में? जेम छे तेम छे यानी बराबर छे, इसमें कोई, हाँ, व्यवस्थित छे, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो ये बात कैसे उतरे गले, क्या बात करते हो? नहीं, मेरी बहू के लक्षण अच्छे नहीं हैं,
यहाँ कहते हैं कि ये तेरी बहू संयोग में है, वो जैसी है वैसी ही है, यानी बराबर જ છે। અજ્ઞાની હોય તો મિથ્યાત્વને લઈને રાગ દ્વેષ કરશે, જ્ઞાની હશે તો સમ્યક દર્શન પામીને વિતરાગતાની સાધના કરશે। એ તો જેમ છે તેમ છે। कोई साधक છે, कोई स्वयं विराधना करता हुआ है ना संसार मार्ग को बढ़ाता है, उसमें तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तेरे ज्ञान के पिक्चर है, तेरे ज्ञान के फोटो है। समझ में आ कि नहीं? तेरे ज्ञान में होने वाले, जानने में आने वाले, प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेय मात्र है। ऐसा है। मैंने शायद कल परसों लिया था ना, कोई वस्तु सुख का कारण दुख का कारण कैसे हो सकती है? वो तो हमारे ज्ञान में ज्ञेय मात्र है। अब वही अगर वही तुम एक हुक्म का एक का रख देते हो, वही तुम अपने इस मूल सिद्धांत को सिद्ध कर देते हो, उसका तुम पाया में वो सिद्धांत को झड़ देते हो, गारंटी है कि तुम्हें किसी भी पदार्थ के बारे में या किसी भी जीव के बारे में तुम्हें भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। और पर्याय में जो क्षणिक पोजीशनें दिखती है, वो अनित्यता जो है वो किसी भी जीव का स्वरूप नहीं दिखने से, समझ में आया कि नहीं? अर्थात तो उस पर्याय का होने का क्रम जैसा है वैसा समझ में आ जाने से वो हमारे साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। गजब की बात है। समझ में आया कैसी बात है? देख, कई बातें लिखी है इसमें और शांति से लेने जैसी चीज़ है क्योंकि हम यही हम कहीं ना कहीं भटकते हैं। आज भी हम किसी न किसी पर्याय को लेकर, चाहे दूसरे की नहीं तो स्वयं की पर्याय को लेकर भी हम दुखी हो रहे हैं। ये बात भी आगे आने वाली है। मैं भी पढ़ लिया है ना, थोड़ा विकल्प चला जाता है मेरा उधर, कि वो कैसे अपनी पर्यायों से भी कोई झगड़ा नहीं है। यानी ऐसा है ये पारमेश्वरी विद्या, ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा सम्यक ज्ञान है कि तुम्हारी पर्याय के सामने बंद है तो क्यों है, मोक्ष नहीं है तो क्यों नहीं है, वहाँ तक भी तुम्हें नहीं सोचना। इतना ये भगवान आत्मा के सामने देखने में आ जावे तो बंद मोक्ष की तरफ हमें कोई भी प्रकार से समझना है ना, हमें कोई एतराज नहीं है। जैसा भी है वैसा, जैम छे तेम छे, वो भी भगवान के ज्ञान में हमारी उस पर्याय भी निश्चित है। हमें तो वर्तमान पर्याय में, जो वर्तमान पर्याय में त्रिकाली, तीनों काल, ये सब चीज़ें जिसमें पर्याय नहीं है, वहाँ मुझे स्थायी होना है वर्तमान उपयोग को। यानी भूत भविष्य की पर्यायों का भी कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं है। ऐसा एक ज़बरदस्त गुरुदेव सिंह के प्रवचनों में निरूपण आया है ना। इसके पीछे तुरंत कनेक्टेड है ना सब विषय, इसलिए आपको स्थापना कर देता हूँ। मुझे इस विषय पे थोड़ा फोकस करना है, इतना ज़बरदस्त है। अगर ये हमारे चित्त में बैठ जावे, ये सत्य हमें भा जावे, तो त्रिकाल सत्य है, उसका आश्रय शरण मिल जावे। इतनी सरस वस्तु है, समझ में आया ना? इसको आप हमारे जीवन मंत्र बना देना, इस सिद्धांतों को सिद्ध करके रहना, नहीं तो क्या कहे, दुखनो पार न थे, है ना। ये जीवन हमने सब समझने समझाने में तत्व को लगाया है, तत्व को समझने समझाने में। हो सकता है कि हम कदाचित स्वर्ग में भी हो आवे, तो भी यहाँ कहते हैं कि वहाँ तेरे अनंत दुख का पार नहीं है। आगे आया है, वैराग्य का भी इतना जोड़ा है गुरुदेव से ने। मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा। मैंने कल कहा था कि थोड़े ही बिंदु पे विचार करेंगे, और जब मैं पढ़ता हूँ, ये खोलता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ने जैसा नहीं। कैसी चीज़ है, देखो क्या कहा, जगतना आचार्य देवे जगतना पर पदार्थों थी भेद ज्ञान करावे छे। एम के तारे तो सुनना, तारो भाव जे अध्यवसाय जे छे ते तने नुकसान करता छे। सामी चीज नहीं, संयोग में होने वाले पड़ोसी तेरे नुकसान नहीं करा सकते, है ना। तेरे आत्मा के प्रदेशों में दूध और पानी की तरह निकट रहने वाला शरीर तेरा नुकसान नहीं करा सकता।
अरे आपको तो ऐसा सुनना है कि ये जो तुम्हारी पर्याय में राग द्वेष है ना, वो तो जो असल है ना, वो आज तक उसका नुकसान नहीं करा सका, यहाँ तक जाना है। ये भगवान आत्मा जे छे, ये जो तेरा असल स्वरूप जे छे, जो तू असली चीज़ है, त्रिकाल चैतन्य स्वरूप ये है, तूने उसको जड़ माना, मेरे एक समय के लिए भी जड़ हुआ नहीं, उससे प्रभावित स्वभाव किसी से होता नहीं, अपना स्वभाव कभी वो छोड़ता नहीं। सुनना ही समझना क्या लाया कि नहीं, तो कहता कि वो भी तेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, है ना। वो जो तू है वो वहाँ आ जावे तो ये तेरे राग द्वेष की भी व्यर्थता भाषित होगी। परद्रव्य तो तू छोड़ दे। उद्देश्य कहते हैं कि परद्रव्य के बारे में जैनों को क्या समझावे कि जुदू छे, समझ में आया कि नहीं, ऐसा कह रहे। मगर ते तू जो छे, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप जो तू वस्तु छे, तेने तू હું છું એમ ન માની, એનો તે ધિક્કાર કર્યો, એનો તિરસ્કાર કર્યો, तो भी वह हर प्रतिपल उठे ज्ञान की तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो भी वह हर प्रतिपल ज्ञान की जो तरंग उठती है, उसमें वह अपना आविर्भाव रूप से दर्शन करा रहा है, प्रगट रूप से। न ढंकता है किसी से, न कर्म से, न कोई किसी के आवरण में आता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, कि न इसका कभी अभाव होता है, कि न कोई अन्य रूप होता है, कि न तेरे अनादि काल से उस राग को द्वेष को लेकर तूने अपने तरफ देखा नहीं, फिर भी वह आत्मा है ना जैसा का वैसा है, वो तेरे को कुछ नहीं कर सका, ये तुझे तेरे स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हाँ, इतना जरूर है कि स्वरूप की खबर नहीं होने से ये राग द्वेष ने तेरी पर्याय में जो लाभ मिलना था, है ना, जो वास्तव में सुख का लाभ मिलना था, वो नुकसान कराया है। मगर जहाँ तुझे ये होने पर भी आज तक अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अरे वर्तमान पर्याय में भी तू इतना देख ले कि त्रैकालिक मेरा स्वभाव में कोई कमी नहीं है, तीनों काल तकलीफ नहीं है। जहाँ ऐसा वर्तमान में तू अपने को देख ले, वर्त तू ध्रुव तू जोई ले, है ना, कारण सुध परे आई कि नहीं आई, तो कहते हैं कि ये तेरे को कारण मिल गया। ऐसा है, इतना जोरदार है ये तो એને તને પરચી શું વાત કરે, એ તો અંજયનો પણ કહે છે કે તું ક્યાં સાથે લઈને જાય છે, બધું અહીંયા જ છોડીને જવાનું છે, સાથે કાંઈ નથી આવતું, એ તો એ શાસ્ત્ર નહીં પढ़ाओ ને, वो भी कहता है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये तो ये अब तो मैंने तो थोड़ा इशारा कर दिया ना, बंद मोक्ष को भी सामने नहीं देखना है। ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि बंद मोक्ष को भी जानता मात्र है, और मैं ज्ञान हूँ, जानने रूप साक्षी भाव से बंद मोक्ष का भी साक्षी हूँ। आनंददायक बात है, आनंद का धनी हूँ, ऐसा समझना। वास्तव में ऐसा लगता है कि हम क्या इसको विषय को बढ़ाने का ध्यान रखें या विचार करें, है ना। कब तक विषय बनाएंगे, कब तक विषय शब्द आ जावे तो इंद्रिय का विषय हो गया ना, ऐसा है। मैं किसी का विषय नहीं हूँ, समझ में आया ना, मैं तो मैं हूँ, है ना। इंद्रिय ज्ञान का विषय या अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय मैं नहीं हूँ, समझ में आया ना। वो विषय बनाना नहीं बनाना मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा। ये टोन सब आने वाले हैं भाई। ये तो अभी तो ये समझा रहे हैं कि ये परद्रव्य से बंद नहीं होता, परद्रव्य की तरफ तेरा इतना झुकाव है, परद्रव्य की तरफ तेरा इतना लगाव है, परद्रव्य के साथ तो इतनी तेरी लड़ाई है, परद्रव्य के साथ तेरा जो झगड़ा है वो तो एकदम प्योर भ्रम है, समझना। हर जीव की, संसारी जीव की, कोई बात नहीं, है ना, हर जीव की लड़ाई परद्रव्य के साथ है। इसीलिए बात को मैंने बहुत अहम समझी है, गुरुदेव सिंह ने भी समझी, इसीलिए इतना हर पैराग्राफ में इसको उठाया है, समझ में आया ना। कितने, कम से कम 25 पेज है इसमें,
चिंता नहीं करना, इतना मैं नहीं लूँगा, मगर जो खास बातें है ऐसा है। मगर पढ़ लेना भाई, मैं तो पढ़ते रहता हूँ, मैं इसमें से समझते रहता हूँ। इसका ध्यान, इस बातों का ध्यान रखकर मन मचलता है, और कहीं न कहीं हमें मार्ग मिलने की प्रसन्नता तो है ही है कि मुझे वो कारण मिला है कि मेरे संसार का किनारा निकट है ना। इतना अगर हमें इतनी प्रसन्नता नहीं आवे तो फिर जिनवाणी की महिमा क्या की, समझ में आ रहा है? तो जिनवाणी की महिमा क्या की, ऐसा लगे कि उदय कैसे भी आते हो, मगर उदय के सामने मेरी दिशा ही नहीं है ना। सामी जे चीज छे ये उदय छे, सामी चीज એટલે ઉદય में जो आया है सामी चीज संयोग हुआ ना, એ તને નુકસાન અને લાભ કરાવતી નથી। अब बताओ, झगड़े सारे समाप्त हो गए, ख्याल आवे बा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं करा सकता, समझ में आया ना। ये जो पूरा शरीर है उसमें कितनी भी ट्यूमर की गांठें हो गई हो, है ना, वो यहाँ कहते हैं, आचार्य देव कहे थे कि ये तेरे नुकसान नहीं कराती, ये तेरे चैतन्य को जड़ नहीं बना सकता, ये तेरे चैतन्य का अभाव नहीं करा सकता। समझ में आया कि नहीं? अरे ये तुझे राग द्वेष नहीं करा सकता, तू स्वयं स्वभाव को भूलकर इसमें कल्पना करके आ मने थयु छे, आ मने थयु छे, थयु परिणमन शरीरનું છે, પણ આ મને થયું છે, એ परिणमन हुआ है तो शरीर में, मेरे मने हुआ है, मुझे हुआ है, ऐसा अध्यवसान, ऐसा अज्ञान करके तू स्वयं अपने को दुखी कर सकता है, मगर वह शरीर तुझे नुकसान पहुँचावे, रति बार भी दुख करावे, ऐसी विश्व में कोई भी न व्यवस्था है कि न वो नीति है। अब समझ लो। और अब देखो, जब कोई पदार्थ नुकसान नहीं कराता तो कोई पदार्थ हमें लाभ करावे, वो बात है ना, ठहरती नहीं। इसलिए मुझे एक समय की भी अधीनता कहीं नहीं रही। अब मुझे बताओ कि इससे और मुक्ति और क्या होगी? बंधन तो यही है, अधीनता, भ्रम से हम इसी के पीछे हम पड़े, और जब भ्रम छूट गया तो फिर वो उससे और मुक्ति क्या हो? ये दृष्टि मोक्ष थयो ने, अरे जिसकी दृष्टि निकल गई, जिसकी दृष्टि में से देह आदि और उसके लक्ष्य होने वाले राग आदि निकल गए, दुख के कारण ही दृष्टि में नहीं रहे, तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? और समग्र रूप से परिणाम जब स्थिर हो गए, है ना, होंगे ही, ऐसा उसका जो अटल विश्वास और ऐसा पुरुषार्थ गति से पूरी स्पीड में, पूरे एक धारावाही स्पीड में, है ना, एक प्रकार से पुरुषार्थ चलता है और अपने मुकाम में पहुंचता है। कितलू सरस, कितलू सरस, क्या हाँ इसमें कुछ है क्या? जबरदस्त है भाई, देखो गजब है। काढ़ी नाक, उधर से कहते हैं कि तुझे ये तेरा अध्यवसान है ना, वो नुकसान करता है। ये उदय जो हुए ना, उदय में तू मत जुड़ जा, उदय ની સામે સામી ચીજ નહીં, આ તારો અધ્યવસાન કાઢી નાખ। काढ़ी नाख यानी समझ में आया ना, समझ कर उसे तू भुला दे, उसे तू अभाव कर दे, ऐसा। तो और देखो, ये इतनी मीठी बात है, तारो अध्यवसाय काढ़ी नाख, सामी चीज तो जगत में जेम छे तेम छे। तो पछी आ केम आम छे, ये बात क्या थी रही? अब ये तो ज्ञानी कहते हैं ना, ये तो तीर्थंकर की भगवान की वाणी, महावीर भगवान की वाणी में से बात आई ना। संयोग की जो चीज़ आई है, पुद्गल पुद्गल रूपे छे, है ना, चेतन चेतन रूपे छे, और जिस रूप से, जो जिस आकार रूप से भाषा वर्गना, आहार वर्गना, जो भी वर्गना है, जैसे जैसे उस प्रकार से परिणमती है। ये तो जेम छे तेम छे, એટલે શું જેમ છે તેમ છે એટલે જેમ તેમ છે એમ નહીં, જેમ છે તેમ છે એટલે बराबर છે, जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। अब ये बात में इतना निकले इसमें पेट में, जैसा होना चाहिए वैसा है क्या? तो आ બધું बराबर છે, आ कोरोना આવી बराबर છે, बोलो आया कि नहीं? ये पंचम काल में जो जो परिस्थितियाँ बनती है,
है ना, और आगे इससे भी विकट बनेगी, ये सब बराबर है। हाँ के बराबर से, हाँ, और बराबर ही तो है ना। वो तो बहुत बढ़िया बात है कि वो मेरे में नहीं है, वहाँ इसीलिए तो वहाँ तब लौटेंगे कि वो बराबर है। वो बराबर है, नहीं उसमें क्या गलत है ना। वो उस समय में वो इतना, सुनो यहाँ, उतना जैसे बारिश आना था, जैसी बाढ़ आनी थी, जैसा उस जीव के आयु समाप्त हो जाने पर जिन को जाना था, और जिनके आयु होने पर, कोरोना होने पर भी यहाँ रहना था, तो इसमें कौन सी गलती है? एक गलती बताओ, प्रकृति की कोई गलती और सर्वज्ञ के ज्ञान में जो बातें आई है, इसमें एक बात भी गलत है तो बताओ। अगर ये तुम्हें गलत लगता हो, ये ही तीव्र मोह है। ना आવું तो ना થવું જોઈએ, આટલું જલ્દી જવું નહોતું જોઈતું। ये तो तुम्हारी सोच है ना, है ना। पिता को, माता को, दादा को, दादी को, जिनके जो अभियोग हुआ हो, यानी अभी थोड़ा सा बच्चे की शादी हो जाती है ना। अभी लॉकडाउन में ये शादी रुक गई थी, तो ये जैसे वो है ना, वो शादी निपटा के जाते। ये तो तुम्हारी सोच है कि ऐसा परिणमे, पर वो पदार्थ तो जेम छे तेम छे। उसका उस समय का इतना, उस काल का परिणमन सुनिश्चित, वो काल खंड में जो भी होना है वो सुनिश्चित अपने पदार्थ को स्थायी रखता हुआ ये पूरा स्वरूप विद्यमान है, सत्य है। ये उत्पादद्वय द्रव्योक्तन सत्य है, उसमें तुम्हें कमी कैसे नजर आई? इसमें हमने कमी देखी ना, नहीं जरा जल्दी थई गई, तो ये तो तुम्हें कमी नजर आई। जल्दी कैसे हुआ? जल्दी कुछ होता है क्या? 12 बजे 12 ही बजते हैं, समझ में आएगी नहीं? आगे पीछे कुछ नहीं होता भाई, ऐसा है। जबरदस्त इतनी मीठी बात है, इतनी मीठी बात है, है ना, कि भाई सामी चीज तो जगत में जेम छे तेम छे। सारे झगड़े समाप्त, जेम छे तेम छे। देखो ये कई प्रश्न होते हैं कि पहले ऐसा लेते हैं कि आंग केम करे छे, ऐसा क्यों करता है वो। दूसरा ये होता है कि उसको भूतकाल पता नहीं ना, कि मैंने इस भव में कुछ भी बिगाड़ा नहीं किसी का, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये दूसरा प्रश्न। ये देखना, गुरुदेव सिंह कहते थे ना, वो बच्ची का, वो पूरे शरीर में कीड़े हो गए, है ना, ऐसा एक करवट बदले तो कई सैकड़ों कीड़े पड़े पथारी में, है ना। तो वो बच्ची बोलती थी कि हे माता, मैंने इस भव में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, इतना नहीं, मैं सोचा तक नहीं, तो आओ मारी साथी के। अब इसमें कितनी बात है, अब ये इसमें आप बिठा दो। ये कहते हैं कि तेरे साथ हुआ नहीं है सबसे पहले तो, और जो तेरे सहयोग में हुआ है और वहाँ तेरा आना हुआ है, इसमें किसी की गलती नहीं है, तूने ही ये चॉइस की है। सुनना, ये तूने ही ऐसे भाव किए हैं कि तेरा यहाँ आना हुआ है, और अब यहाँ से जाना होगा, वो भी तेरे आयु कर्म के अनुसार होगा। और ये तो बाहर की बात है, अंदर की बात तो ये है, परमार्थ की बात तो ये है कि तूने अपने चतुष्टय के बाहर कदम तक नहीं रखा, कदम तक नहीं रखा। फिर मैं आया क्यों और गया क्यों, ये बात कहाँ आई? देखो, जे वस्तु जेम छे तेम छे, कितना जबरदस्त है ना। निरांत हो जाए। अब उछले जीव, मुझे मेरा जो प्रयोजन है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है रुकावट की। मुझे जहाँ जाना है, वहाँ मुझे जो मेरे पुरुषार्थ करना है, मुझे मेरे स्वरूप में रमना है, वहाँ तो दुनिया का कोई पदार्थ, दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई भी पंचम के बाद आने वाला छठा काल, है ना, ये मुझे रुकावट नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, देखो ऐसा है। सुनो, कोई बात नहीं, समझ में आया ना, कितनी जबरदस्त बात है। देखो, यानी ये ऐसा सुनो यार, अरे ये तो कुछ नहीं है, शरीर कटते फटते तो भी स्वरूप में रह सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें है ये, ध्यान रखना भाई।
જેમ જેમ સામી ચીજ તો જગતમાં જેમ છે તેમ છે, है ना। તે તને नुकसान પણ करती नहीं અને लाभे करती नहीं। यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर हमारा भेद ज्ञान, अभ्यास रूप भेद ज्ञान चले तो समाधान मिल जावे, और समाधान मिल जावे तो फिर आनंद लेना चाहिए, है ना। और कुछ काम नहीं, हम तो जगत में ऐसा पदार्थ है, हम तो जगत के ऐसा द्रव्य है कि आनंद लेने का हमारा अधिकार है, और हमारे अधिकार से अन्य हमें अधिकार जताना, यही हमारा अध्यवसान है। आया ख्याल में? इतना है, इतलू सरस है भाई, इतनी सरस बात है, है ना। आगे पढ़ूं, कई पैराग्राफ है ऐसे, तो देखो। हाँ, और लेते हैं। आहा हा, आत्मा आनंद गुणों पिंड, है ना। देखो ये बस रमत है, मस्ती है तो ज्ञानियों की। आत्मा आनंद गुणों पिंड प्रभु, ज्ञानानंद नो दरियो सदा स्वाधीन छे। ये है ना, किसी के अधीन नहीं है। ये तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये कथन, ये कोई इनके अलंकारिक भाषा नहीं है ना। ये तो स्वभाव का अलंकार है, ये तो हमारा ये आभूषण है, ये तो हमारे स्वभाव की पहचान है ना। ये है, क्या कहते हैं? आत्मा आत्मा आनंद गुणों पिंड प्रभु, ज्ञानानंदनो दरियो सदा स्वाधीन छे। क्या अर्थ है इसका? यानी चैतन्य रूप रहने में, अपनी अनंत शक्तियों के साथ वर्तने में किसी की भी अधीनता हो तो बताओ। जो आ अखंड चैतन्य प्रभु है ना, आ आनंद गुणों पिंड, अखंड चैतन्य प्रभु इस विश्व की स्वाधीन चीज है, किसी के अधीन नहीं। ये हमारे ही पर्याय के भी अधीन नहीं, यानी पर्याय इसे नहीं माने तो भी पूरा सत्य, और माने तो भी पूरा सत्य, है ना। ये कभी किसी से एक प्रकार से ऐसी चीज़ है कि ये कभी इस चीज़ में हानि होती ही नहीं। समझना, मूल बात समझना, बहुत इम्पोर्टेंस है। अनंत गुणों पिन प्रभु, ज्ञानानंदनो दरियो सदा स्वाधीन छे। ठीक है, स्वाधीन में ही ताकत है, जो स्वाधीन बता रहे हैं ना। क्योंकि क्या है इसमें, इसका कहीं किसी के साथ भी आधार आधे प्रसंग नहीं है ना। कारण कार्य संबंध किसी के साथ नहीं है ना। ये किसी का कारण हो या ये किसी का कार्य हो, ऐसा नहीं है। इस भगवान आत्मा किसी का आधार हो, है ना, या किसी के आधार में हो, ऐसा नहीं है। किसकी बात है ये? आत्मा आत्मा, ये लिखा ना, आत्मा अनंत गुणों पिंड, चैतन्य दरियो स्वाधीन पदार्थ छे, स्वाधीन छे। अब सुनना, पण अज्ञानीए अनादिथी एने भ्रांतिवश पराधीन मान्यो छे, अर्थात तो उसे देखा ही नहीं। पराधीन माना है, उसका अर्थ क्या है ना, जो मैं चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप, मुझे ज्ञान मिल जावे गुरु के पास से, मैं ज्ञानानंद स्वरूप, मुझे आनंद मिल जावे कहाँ से? बाहर के जड़ पदार्थों में से। ऐसा अपने को कि स्वयं जो ज्ञानानंद स्वभावी होने पर भी ज्ञान और आनंद की अधीनता इंद्रियों से, इंद्रिय के विषयों से, है ना, उसके लक्ष्य से होने वाले तीव्र मंद कषायों से, शुभ अशुभ भावों से रखना, ये अज्ञान है। आया ख्याल में? ऐसा है। देखो, ये दो ही चीज़ें हैं ना दुनिया में, दो ही चीज़ है ना। आप इसको बहुत गहराई से सोचना कि सारी दुनिया ज्ञान के लिए घूमती है। अमेरिका जाए तो पर, है ना, और सारी दुनिया ज्ञान के साथ
मूल आनंद के प्रयोजन से है। तो ये कहते हैं कि आया ख्याल में मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें, आत्मा है ना, आत्मा आनंद की गुणों पिंड, प्रभु चैतन्य दरियो छे, प्रभु चैतन्य ज्ञानानंदનો દરિયો સદા સ્વાધીન છે, પણ અજ્ઞાનથી આ જીવ જ્ઞાન માટે અમેરિકા જાય છે, લંડન જાય છે, એમ લખ્યું છે। गुरुदेव जी ने लिखा है, बताऊँ मैं, साथ में पढ़ लो, वैराग्य थोड़ा आवे, पढ़ूँ, देखो निकालो आप, ये पेज नंबर बहुत गजब का है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, देखो देखो 134 पेज पर, आहा आवो वितरागनो मार्ग, बिचाराने अभ्यास न मळे एटले अंधारे अथड़ाय। कैसा लिखा है, अभ्यास न मळे एटले अंधाराथी ज्ञाननो प्रयास करे। अंधाराथी અથડાય એટલે ખબર છે? अंधाराथी અથડાય यानी अंधेरे में, अंधेरे से, अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति करने का उपाय, એનું નામ અંધારાથી અથડાય। દુઃખના કારણમાં સુખનો ઉપાય, એનું નામ અંધારાથી અથડાય છે। समझ में आया? गुरुदेव श्री के कथनों का जो मर्म है, अब सुनना वो वैराग्य क्या कहते हैं। वो बात आई ना, बात कहाँ से आई? आत्मा अखंड शक्तिनो पिंड है ना, ज्ञानानंद चैतन्यનો દરિયો સદા સ્વાધીન છે, પરંતુ અજ્ઞાનથી એ જ્ઞાનાનંદના દરિયાની સામે ન જોતા, એને ભૂલીને, એને ત્યાગીને, એને છોડીને, એનો તિરસ્કાર કરીને જ્ઞાન અને આનંદ માટે ક્યાં ક્યાં જાય છે, है ना। अरे तुझे विश्व के टॉप का ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान, है ना, 3 लोक का, लोकालोक के सब पदार्थों का ज्ञान अगर तुझे करना है तो भी तुझे ये दरिया में डूबना होगा, है ना। मगर ये जीव ज्ञान के लिए कहाँ कहाँ जाता है, सुनना, देखो लिखा है, आओ वितरागनो मार्ग, बिचाराने अभ्यास न મળે એટલે અંધારે અથડાય। જુઓ ને, દુનિયાના લૌકિક પાપના અભ્યાસમાં કેટલો વખત ગાળે, है ना। अंधारे અથડાય का अर्थ ये भी निकला, लौकिक पापना अभ्यासમાં કેટલો વખત ગાળે। 25-25 વર્ષ સુધી પાપના લૌकिक ભણતર ભણે, ज्ञान कहाँ से ले आवे, कहाँ से के लौकिक है ना, 25-25 साल सुनना, अने एमा मरी जाए तो थई रहे, वहाँ तक आयुष्य समाप्त हो गया तो भूल गया। ल्यो अमेरिका जईने भणे, यहाँ लिखा है ना, है ज्ञान लेने के लिए अमेरिका जावे, बच्चों को अमेरिका भेजे, 90% मार्क के पास थाय, अने होशे ने हरखनो पार न मळे, लोको त्या इन्हें सम्मान आपे। सामान्य बातें नहीं है, ये तो ज्ञानी की बात है, कहाँ से देखते हमें पता नहीं, सबको भगवान देखते हैं, और भगवान तुम अपने को देखो, एक करुणा आई है, इसलिए हमारे दोष को खुलकर बताते है ना, एम लागे ने 90% मार्के पास थाय अने पार्टी करे, बहुत लिखा आगे तो, फिर पूरी डिश बता देवी, पार्टी करे, है ना, सीरो अने बधु बनावे घरे, एम ए वखतनी जे डिश होय, अने एने होशे ने हरखनो पार न मळे, अंदर में लगे कि मेरा बेटा अमेरिका रिटर्न, है ना, अमेरिका से पढ़ के आया, इंडिया में बड़ी इंडस्ट्रीज डालेगा और कमाएगा, क्या कमाएगा, संसार, पता नहीं तेरे को, ये नहीं ऐसा है। लोको त्याने सम्मान आपे, 4 लोग कहे, है ना, ये अमेरिका से आया है, इसके पापा ने क्या, अब नहीं बोलूँ आगे पाप करके पैसा कमाया और अभी पाप करने के लिए अमेरिका भेजा, और अभी लिखे मरे ए नहीं, दीकराने भणाव्यो, हाँ, दीकराने बार लईने भणाव्यो, કેટલા દુઃખ વેઠીને ભણાવ્યો,
तो इसको ऐसा लगे कि जैसे मैंने अपने बेटे को मोक्ष पहुंचाया। ये कह रहे हैं ऐसा है। अरे ये सब पाप पुण्य के खेल है, बाहर की सुख के खेल नहीं है ना। देखो कोई ऐसा नहीं बिजनेस के लिए भेजा, एक ऑफिस दुबई में है, एक ऑफिस अमेरिका में है, ये सब ले लेना, बात तो एक ही है ना। अब ये क्यों भेजा, क्यों कि वो वहाँ सुख मिलता ना, बाहर व्यापार कारोबार बढ़ाएगा, ऐसा है। मुझे आज कौन बता रहा था, ये बता रहा था समकीर्ति कि जो गाँवों में इंटीरियर और जो भी है, माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, सुनना आज ही बता रहा था, फिर कहीं से भी वो थोड़ी मेरिट पे अच्छे मार्क्स लाके फॉरेन चले गए। अब फॉरेन की वो वेस्टर्न संस्कृति से इतनी प्रभावित हुए और वहाँ दोस्तों में उनको इतना वहाँ सूट हो गए, तो अभी वो कह रहे कि अभी हमें माँ बाप के साथ नहीं जमता है, अभी हमें माँ बाप के पास वापस नहीं जाना है। अब क्या करोगे? क्योंकि जितने 12 दोस्त गए थे इसमें से 10 दोस्त ऐसे कह रहे कि हमें वापस अभी हम वहाँ सेट नहीं हो पाएंगे, अभी इनको जैसे रहना है वैसे गांव में रहे, हम उनके रिस्ट्रिक्शन में नहीं रह सकते, बात खत्म। अभी बता रहा था क्योंकि वहाँ वेस्टर्न संस्कृति, वहाँ पापों में फ्रीडम और वो अनुकूलताएं जैसे वो है, वो तो उदयगत है, फिर भी प्रेरक निमित्त से समझो। तो अभी वो उसको क्यों आए ऐसा यहाँ पे, क्योंकि वही उसके उनका मोटिव है, वही उनका एम है, वो कमा के 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री जुटा के फिर उसको भोगना है। तो उसमें तो वहाँ सब व्यवस्थाएं है, तो फिर क्यों आएगा यहाँ, कैसे आएगा? माँ बाप की सेवा, बूढ़े माँ बाप की सेवा करके क्या मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। गुरुदेव सिंह कहते हैं देखो वैराग्य है ना, अमेरिका में जઈને भणे 90% मार्के पास થાય, એને હોશે ને હરખનો પાર ન મળે, લોકો ત્યાં એને સન્માન આપે કે ભાઈ કોલેજ ફર્સ્ટ આયા ऐसा। अब सुनना क्या कैसा वेरे, सवारे देशમાં જવું હોય ત્યાં रात्रे सूई जाए અને सूई જ जाए, मरी जाए, ऐसा बना होगा उस समय। और ये हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। बिचारो क्या कागड़े कुतरी जाए, आप सोचो कागड़े कुतरी जाए। जुओ आ लौकिक भण्या ने गण्या ने सरवाड़ो क्या, मान लो कि उसी रात नहीं चला जाए, मान लो कोई 30-40 साल और जी ले, मान लो, तो क्या वो आपको लगता है कि वहाँ 1-2 करोड़ का पैकेज मिलता हो और वहाँ जो उस प्रकार से रिस्पेक्ट मिलता हो, फॉरेन से पढ़ के आने के बाद यहाँ भी रिस्पेक्ट मिलता हो, फिर वो वेद ज्ञान करेगा और तुम्हें लाए हुए तुम्हारे हजारों शास्त्र वो खोलेगा और फिर मुक्ति के मार्ग को जाएगा? हो सकता है क्या? अरे हो भी जाए तो हो भी जाए, मगर हम इतने है ना अन्य जगह पे टर्न लेके फिर यहाँ लाने का क्यों सोचे? अब सोचो मेरी बात। अरे है ना रोटला ने छाछनी व्यवस्था થઈ ગઈ હોય तो કે તારો સમસ્ત ઉપયોગ અહીંયા લગાડ દે, श्रीमद जी कहते हैं, और कहते हैं कि इतनी व्यवस्था तो तेरे है, फिर तुरंत कहते भी है ना, छाछ ने रोटलानी व्यवस्था થઈ गई होय, पहले तो हाँ तो छाछ ने रोटलानी व्यवस्था तो करवी पड़े ने कि तू जिस खोड़िया में जन्म लिया है तो उतनी तो व्यवस्था लेके ही आया है। क्या फर्क पड़ता है ना, 2 रूम के फ्लैट से तू जाए या बंगले में डुप्लेक्स में से जाए तो क्या फ़र्क पड़े, स्मशान में जावे तब भी क्या फ़र्क पड़ जावे, अन्य गति में जाए तब भी क्या फ़र्क पड़ जावे, पर आराधना के बिना गया तो गुरुदेव से कहते हैं बेचारो क्या कागड़े ने कुतरे जाए, है ना, घुसने तक नहीं देते, यहाँ कौवा आवे तो उड़ा देते तुरंत, खिड़की में बैठाते हो क्या? ऐसा है। अपने ही पिता का जीव हो, अपनी माता का, अपने पुत्र का जीव हो, प्यारा पुत्र का, और ये कहे कि कौवा है ये तुम्हारे वही जीव है, अब बिठाओगे क्या? क्या मतलब है? कह रहे देखो आ लौकिक भण्या गण्या ने सरवाड़ो, भाई
એ લૌકિક ભણતર સંસારમાં રજડવા સિવાય બીજા કાંઈ ખપમાં ન આવે. જો ઓર પઢूं ના, એ તો ગજબ કી બાત કહાં સે નિકલી. જ્યારે આ તત્વનું ભણ્યા ગણ્યાનો સરવાળો તો કેવળ જ્ઞાન આવે. ये अगर तत्व पढ़ा तो दुनिया में जो टॉप पे है है तुम तो क्या जानते हो, जानने में भी क्या जान के आए अमेरिका जाके. कोई एकाद सिविल या मैकेनिक या जो भी जो इंजीनियर बन के आए तो ये भी क्या जान के आए. ये तुम जानने के स्वभाव को तो भूल ही गए हो. मैंने जाना है ना, मैंने किया मानते हुए राग ही करोगे. समझ में आया ना, भेद ज्ञान का कहाँ प्रसंग रहा. गुरुदेव जी कहते हैं कि જ્યારે આ તત્વનું ભણ્યા ગણ્યાનો સરવાળો તો ये अगर तत्व पढ़ता है, ये भेद ज्ञान करता है तो उसका रिजल्ट तो सरवाड़ो એટલે रिजल्ट तो केवल ज्ञान आवे. હાલમાં કેસી વાત. જેણે આ આત્માને ભણીને ગણતરીમાં લીધો છે, હું નથી એમ જે હતું તે હું છું એમ જેને અસ્થિમાં લીધો છે, है ना. फिर से पढ़ो, है ना. ये कहते हैं જેણે આ આત્માને ભણીને ગણતરીમાં લીધો છે અને दृष्टि की है. હું નથી એમ જે હતું ને, એ चैतन्य स्वरूप तो मैं हूँ ऐसा तो पता ही नहीं था. मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो फला 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 हूँ. એમ જે હતું તે હું છું, હવે તો આ ચૈતન્ય છું એમ જેને અસ્થિમાં લીધો છે તેને ગણતરીમાં સરવાળે કેવળ જ્ઞાન આવે છે. આપ સોચો, બીજા 6 દ્રવ્યોને જેમ ગણે છે તેમ હું એ 6 દ્રવ્યોથી જુદો અનંત અનંત શાંતિનો સાગર एक विज्ञान ज्ञान स्वभावपणे अंदर विराजमान छूँ. क्या क्या मतलब, क्या अस्थि है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है. એને कैसा कहते हैं. જેમ 6 દ્રવ્ય છે પરિપૂર્ણ એમ હું એ 6 દ્રવ્યોથી જુદો, जुदा का अर्थ निरपेक्ष, मुझे इस द्रव्य की गरज नहीं ऐसा है ना. अनंत 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 शांतिનું સાગર એક વિજ્ઞાન જ્ઞાન સ્વભાવપણે અંતરમાં બિરાજમાન છે. એ જ હું છું. એને એવી અંતર પ્રતીતિ વડે પોતાને ગણે. બસ છે તો એમ જ, પણ પ્રતીતિ વડે ગણે, ખાલી બોલીને વિકલ્પ કરીને એમ નહીં. પ્રતીતિ કરીને ધ્યાવે, ગણે એટલે ધ્યાવે, હે ને, તો એને સરવાળે મોક્ષ લાવે છે. મોક્ષ અને મુક્તિ, સુખ સુખ સુખ, હવે બાદ સુખ, એઝા એઝા. આહા હા. સ્વરૂપમાં એકત્વના પરિણામ એને મોક્ષનું કારણ થાય છે. ધર્મીને નિશ્ચયથી તો એક સ્વની સાથે જ એકત્વ બુદ્ધિના પરિણામ છે, પર સાથે તેને એકત્વ છે નહીં. તેથી અમતા સાધારણના અસ્થિરતાના પરિણામ હોય તેને અહીં ગૌણ કરીને કહી દીધા છે. અહો દિગંબર સંતોએ આહા અપાર કરુણા કરીને જગતના ભવ્ય જીવોને સુન્યાલ કરી દીધા છે. अहो सु करुणा ने सु आ शास्त्र. ऐसा है, देखो बहुत कुछ लिखा है. ये हमारी बात यहाँ चल रही थी, 5 समय तो हो गया है. आत्मा अनंत गुणों पिंड प्रभु ज्ञानानंदનો દરિયો સદા સ્વાધીન છે, પણ અજ્ઞાનીને અનાદિથી એને ભ્રાંતિવશ પરાધીન માન્યો છે. એને શરીર, ઇન્દ્રિય, વાણી, સ્ત્રી, પુત્ર, લક્ષ્મી ઇત્યાદિ વડે પોતાનું સુખ માન્યું છે નહીં. અરે એ બધું છે તો ખરું સંયોગમાં, પણ એનાથી સુખ માન્યું એ તેરી ભૂલ હો ગઈ. તે કહે છે કે મને શરીર વિના ચાલે નહીં, એ શૂન્ય. ઇન્દ્રિયો વિના ચાલે નહીં, સ્ત્રી વિના ચાલે નહીં, પૈસા લક્ષ્મી વિના ચાલે નહીં. અરે ભાઈ, આવો પરાધીન ભાવ, હર શ્વાસે શ્વાસે પરાધીનતા ભાવ જ તને બંધનનું કારણ છે. કેમ કે પરાધીન ભાવ જ તારી સ્વાધીનતાને હણે છે, પ્રગટ થવા દેતો નથી. બાહ્ય પદાર્થો તો જેમ છે તેમ છે, એને તારી પરાધીનતા ખંખેરી નાખ, તારી આ જે ભ્રાंति છે तोड़ी नाख. ऐसी अद्भुत बात आई है. इन्हें मुझे जो मूल पॉइंट जो बताना है ना, स्वद्रव्य परद्रव्य में, ये बात तो और कल आएगी, और खुलासा है. मगर इस प्रकार इस ढंग से ही हम पूरा स्वाध्याय करते हुए सारे न्याय उनके हम पढ़ेंगे, कल चर्चा होगी. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।